मैं इस ऑडिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम जॉब के बीच बैलेंस करना आसान नहीं है, लेकिन ट्यूशन से तो मुझे मेरा गुजारा करने में कुछ मदद मिलता है। फिर भी डेहोंग तो इस ऑडिशन के लिए पैसे नहीं भर सकता। हे टाय, आज तेरा ट्यूशन सेशन नहीं है? तू यहाँ पर? अरे हाँ यार, सोही के छोटे भाई को फिजिक्स में मदद की जरूरत है। हमारी क्लास की सोही, उसके भाई? हाँ वही नकचड़ी सोही। आई होप कि उसका भाई भी उसकी तरह नकचड़ी ना निकले। अच्छा तू एक बात बता, क्या तू हमेशा काम करता ही रहेगा? हम तेरे दोस्त थे, हमारे साथ कभी घूमने तो निकल। अरे यार मेरा काम तो चल जाता है ना? और इसके अलावा पढ़ाना मजेदार है। जैसे तेरे मर्जी, तू तो मैसीन है, हमेशा काम करता ही रहता है। गुड लक तेरे नए ट्यूशन के लिए। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना फोन म्यूट कर दिया था, मैंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद तुम भूल चुके हो। जंकु वहाँ पर पहले से पहुँच गया है। क्या तुम पहुँच चुके हो वहाँ पर? मैं रास्ते में हूँ, लेकिन ट्रैफिक जाम है। पहले दिन ही मैं कितना लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। डोंट वरी, मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। ओके डेहोंग? ओके नकचड़ी में। क्या तुम जंकुक हो? हाँ मैं ही हूँ। मैं हूँ किम ताएहोंग, तुम्हारा नया ट्यूटर, जिसे तुम्हारे बहन ने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने के लिए हायर किया है। पहले ही दिन इतना लेट होने के लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं किम ताएहोंग। किम ताएहोंग। किम ताएहोंग। ताएहोंग, TAEHYONG। तुम मुझे ब्रो यानी कि ह्योंग कह के बुला सकते हो। भूल जाओ ये सब बातें। क्या तुम फिजिक्स पेपर लाए हो? उसे निकालो अपनी बैग से। हाँ। या जंकुक, क्या तुम चार्ली ब्राउन के फैन हो? वाओ, क्या? अरे वो पुतला चार्ली ब्राउन है। ओह, मेरे बैग का पुतला। मैंने इसे लिया था क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन मुझे स्नूपी सो सच में बहुत ही पसंद है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, चार्ली और स्नूपी बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या तुमने वो शो कभी नहीं देखा? कभी भी नहीं। हे, किस बात पे हंस रहे हो तुम? हाँ? कुछ नहीं। वेल, जाने दो, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फिर हम फिजिक्स की बेसिक बातों से शुरू करते हैं। जंकुक, तुम्हें फिजिक्स में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है? ह्योंग, सब कुछ। फिजिक्स मेरे समझ की मगज में बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो हम इसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तुमने आखिरी बार फिजिक्स में क्या पढ़ा था, याद है तुम्हें? शायद से न्यूटन के लॉ। उसके बाद सब कुछ धुंधला है मेरा। तो फिर हम वही से ही शुरू करते हैं। तो जंकुक देखो, यही है न्यूटन की लॉ की डायग्राम, और हम इसी डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो न्यूटन की पहली जो लॉ है वो कहता है कि स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहता है जब तक हम उस पर कोई आउटसाइड फोर्स ना लगाए। जंकुक, कल्पना करो कि तुम किसी स्केटबोर्ड पर बैठे हो और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं तुम्हें धक्का दूं तो क्या होगा? जंकुक, क्या तुम सच में सुन रहे हो? हाँ हाँ, तो मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। तुम नहीं, तुम्हारे स्केटबोर्ड। तो यही है आउटसाइड फोर्स। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ, जहाँ पर आउटसाइड फोर्स और वस्तु के वेट जो इक्वल होता है, इसका सीधा सीधा मतलब तुम जितना जोर से धक्का दोगे तुम्हारा स्केटबोर्ड का स्पीड उतना ही तेज होगा। समझ में आया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, बहुत ही अच्छे। तो अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर तुम्हारा स्केटबोर्ड किसी दीवार से टकरा जाए तो क्या होगा? मैं और मेरा स्केटबोर्ड दोनों ही पीछे की तरफ लुढ़क जाऊंगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही, तुम तो सब कुछ समझ गए।
योंग, हम ब्रेक कब लेंगे? बहुत हो गया। इस पार्ट को खत्म करने के बाद पक्का। हाँ, तब तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। प्लीज जंगकुक, यही लास्ट है। आई प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। हाँ, पिंकी प्रॉमिस। तो जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है न्यूटन के कौन सी लॉ सबसे यूजफुल है? मुझे नहीं पता। न्यूटन की थर्ड लॉ। अच्छा, क्योंकि हम इसी को आगे काम पर लगा के स्पेस के बारे में जानेंगे, स्पेस के रिसर्च के बारे में जानेंगे और यंग, मुझे दूर से कुछ नहीं दिख रहा था इसलिए। लेट्स फिनिश दिस। क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आया जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया? देखा, तुम बहुत ही बढ़िया कर रही हो। फिजिक्स उतना भी बुरा नहीं है ना? हाँ, इतना भी भयानक नहीं है जितना मैंने सोचा था। क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है या कोई सोशल मीडिया अकाउंट आईडी? कुछ भी चलेगा। किस लिए? क्या तुम मुझे हर रोज एसएमएस करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कहा ना नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जाम है, तो मैं तुम्हें कुछ पेपर्स भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, समझे? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। ये रहा, पर मैं बहुत ही कम ऑनलाइन आता हूँ। हाँ, कम ऑनलाइन आते हो? क्यों, क्या ये अजीब है? हाँ, बहुत ही अजीब है। और कोई सोशल मीडिया हैंडल लाइक इंस्टा नहीं है? सच में नहीं है? तो फिर तुम अपने दोस्तों से कैसे कांटेक्ट करते हो? सिर्फ फोन नंबर से। कोई काम हो तो कॉल कर लेता हूँ बस। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें सोशलाइज्ड होना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, मैं समझ गया। क्या ठीक है? क्या तुम सच में समझ गए? हाँ बाबा, और तुम्हारे साथ बात करना भी तो एक तरह की सोशलाइजेशन ही हुआ ना। ठीक है, चलो घर चलते हैं। लगता है ह्योंग ने कॉल किया है। हाँ बाबा, मैंने सब कुछ ले लिया फिजिक्स एग्जाम के लिए। दी, आज खाने के लिए क्या है? जो तेरे सामने है। देख। वाह, पर्क बेली वेजिटेबल सूप। थैंक यू दी। लेकिन तुझे वेजिटेबल भी खाना पड़ेगा, सिर्फ पर्क बेली नहीं। वेजिटेबल्स कड़वा होता है दी। खा ले, अच्छी मेडिसिन हमेशा कड़वा होता है। तो तेरा टाइहंग के साथ सीखना कैसा रहा? अच्छा ही था। ह्योंग आसान तरीके से पढ़ा देता है। क्या तूने ध्यान देकर पढ़ा था? और नहीं तो क्या, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। मैंने तो सोया भी नहीं। सच में? हाँ सुन ना, नेक्स्ट वीक मैं उसे घर पर बुला लूंगा। घर पर? मुझे लगती है कि कैफे में बहुत सारे लोग होते हैं और उसका अपार्टमेंट हमारे घर के पास ही है, तो आने में आसानी होगा और तुझे भी देर से घर वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, तुझे जो ठीक लगे। आज मेरे एग्जाम की फर्स्ट ट्रायल है, मुझे कुछ एनकरेजमेंट चाहिए प्लीज। किस बात की हंसी? हाँ, कुछ भी तो नहीं। चल खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ तो फिर जल्दी खाना, तुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है। हाँ बाबा, खा रहा हूँ। डिलीशियस, ऑफ कोर्स। किसने बनाया? हाँ जंगकुक, मैं उसी रास्ते पर हूँ। मुझे दिख गया। ह्योंग, तुम इतने देर से क्यों आए? आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हारा पेपर्स घर पर ही भूल गया था, इसीलिए मुझे फिर से लाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं ह्योंग। अब अंदर चलो। हाँ चलो। टाइहंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हे, पहले से थोड़ा फूली फूली लग रही हो। क्या घर पर सिर्फ खाना पीना ही चल रहा है? तुम मुझे ऐसे कैसे सीधा सीधा बोल सकते हो? किस बात
की हंसी? कुछ नहीं सोही, मैं तो मजा कर रहा था तुम्हारे साथ। चलो पढ़ने से पहले एक साथ डिनर कर लेते हैं। हाँ सोही, मुझे उतना भूख नहीं है। ओह, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाई है। सोही तुम ना नहीं कह सकते। तुम्हें खाना बनाना आता है? जला हुआ खाना नहीं खिलाऊंगा। तो सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक ही है, एज यूजुअल। वैसे हमारा क्लब का क्या हाल है? वेल, क्लब में अभी बहुत सारे नए लोग ज्वाइन किया है। नाइस। जेहूब का क्या? बहुत समय हो गया है, मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, उसे फिर से सीरीज पर मौका मिला है खुद की हिडन टैलेंट दिखाने के लिए। फिर से? लगता है फिर से अपनी नाक कटवाएगा। क्यों? एक खाओ, सेहत के लिए अच्छा है और तुम्हें ताकत भी मिलेगा। अच्छा, और दीदी के लिए क्या है? हाँ बाबा, दे रहा हूँ, ले बुक कर। एक मारूंगी कान के नीचे। सोही, तुम कब अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग खत्म करके फिर से यूनिवर्सिटी आओगे? सब मिस कर रहा है। पता नहीं, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहले यहाँ से डिग्री लो फिर वहाँ से डिग्री लो। इट्स ट्रू। तो मुझे बताना जब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मेरे और जेहूब के पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एक अजीब गिफ्ट ही होगा, है ना? क्या पता, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तो फिर प्लीज मुझे कोई अच्छी सी गिफ्ट देना। दी, तो फिर हमें कहाँ पर पढ़ने बैठना चाहिए? तेरे ऊपर है, तेरे मर्जी। फिर भी तू टीवी के सामने बैठ सकता है, अच्छी प्लेस है। ओह, क्या तुम दोनों खुद के बर्तन खुद धो सकते हो? मुझे ट्रेनिंग के लिए फिर से वापस जाना ही पड़ेगा, इट्स अर्जेंट। जरूर सोही, तुम जाओ, खुद का ही घर समझो। तुम और मेरी दी गहरे दोस्त लगते हो। हम सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारी दी पहली थी जिसने क्लब ज्वाइन किया था, फिर हम सभी ने। सच में? तो क्या तुम मेरे दी को पसंद करते हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच में? मैं तो बस सोच रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हो। और मेरी दी क्यूट भी है। हाँ, हम दोनों एक साथ रहते हैं और वो क्यूट भी है, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है। वो एक अच्छी इंसान है, लेकिन मैं उसे रोमांटिक तरह से नहीं देखता। तो अगर वो मेरी दी नहीं होता, कोई और होता, फिर भी क्या तुम उसे डेट करने में इंटरेस्टेड होते? मुझे लगता है कि वो तो सामने वाले इंसान पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि प्यार किसी के साथ तुम्हारे दिल के जुड़ने के बारे में है, ना कि इस बारे में कि वो इंसान कौन है। प्यार इस बारे में ज्यादा है कि तुम उस इंसान के साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करते हो। तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़का है या लड़की? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्यार प्यार है। ये किसी ऐसे इंसान को खोजने के बारे में है जो तुम्हें समझता है और तुम्हें खुश करता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। क्या तुम बिल्कुल सही हो। प्यार को देखने की एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा तरीका है। थैंक यू जेकी, मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। सही इंसान ढूंढना इम्पोर्टेंट है। मुझे खुशी है कि हमने इस बारे में बात किया। सभी को ये पता होना चाहिए वो लोग खुद क्या चाहता है। एब्सोल्युटली, और मुझे भी बहुत खुशी हुआ तुमसे इस बारे में खुलकर बात करने में। ह्योंग, तुम्हें पता है तुम एक बहुत ही कूल टीचर हो। थैंक यू जंगकुक। हंसना बंद करो और चलो पढ़ते हैं। ह्योंग, तुम्हें किस तरह की इंसान में इंटरेस्ट है? जंगकुक, एक ऐसे इंसान जो सच्चा और दयालु है और मेरी तरह वैल्यू प्रोवाइड करता हो। पर इस समय मैं जहाँ पर हूँ मैं सही हूँ। अब क्या तुम पढ़ सकते हो प्लीज जंगकुक, मेरे लिए? ह्योंग, तुम्हारा दिल बहुत ही काइंड है। हाँ जंगकुक, मैं तो बस मैं समझ गया। मुझे तुम्हारा पसंद जान के अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारे साथ इस बारे में बात करके अच्छा लगा जंगकुक। ह्योंग, you are really sweet. अब बहुत हो गया जंगकुक,
अब चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्यों? नहीं हो रहा है मुझसे, प्लीज छोड़ दो ना। पहले खत्म करो फिर। 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 डी, क्या तू सोने जा रहा है? जा फिर। या जंगकुक, मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही बताया था, है ना? पता है मुझे। हे जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? मैंने तो आज तुम्हें डांटा भी नहीं। या तुमने कुछ नहीं किया तो फिर किसने? क्या हुआ है जंगकुक? कुछ भी तो नहीं। तुम मुझे बता सकते हो, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। यो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ स्टूडेंट हूँ और तुम आज मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। योंग, तुम अच्छे हो इसलिए सब कुछ अच्छे देखते हो, लेकिन मैं आज फिर से फिजिक्स कंपटीशन में फेल हो गया। हाँ तो अगली बार तुम कर लोगे जंगकुक, डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई चांस ही नहीं है योंग, हमेशा आधे पॉइंट के लिए कट जाता हूँ, हमेशा 0 और 1 के बीच फंस जाता हूँ। मैं टायर्ड हो चुका हूँ। हे जंगकुक, इतना सीरियस मत बनो, अगली बार हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। प्लीज डोंट गिव अप। मैं हूं ना। तुम्हें पता है या, मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था कि तुम मेरी कितनी मदद करते हो। तो फिर भी मैं फेल हो गया योंग। मैं तुम्हें प्राउड फील नहीं कर पाया मेरे लिए। हे जंगकुक, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रही हो। ट्रस्ट मी, आई रियली प्राउड ऑफ यू। आई रियली प्राउड ऑफ यू योंग। ये फिजिक्स से भी कहीं गुना बढ़कर है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे लिए कैसे मौजूद रहते हो, तब भी जब मैं बहुत मुश्किल में होता हूँ। जंगकुक, मैंने भी तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल का मजा लिया। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि चीज़ें कैसे अलग हो सकता है, जैसे ट्यूशन पढ़ाने के अलावा हम दोनों के बीच? कभी कभी मैंने भी सोचा है कि ट्यूशन के अलावा साथ में समय बिताना कैसा होगा। मैं भी इसके बारे में सोच रहा था। ये सिर्फ पढ़ाई और ट्यूशन के बारे में नहीं है, कहीं तो ये हम दोनों के बारे में है। हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। ये अनदेखा करना मुश्किल है कि हम दोनों का रिश्ता कितना खास है। योंग, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है। मुझे भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा महसूस हो सकता है, पर ये सच है। थैंक यू योंग। कोई बात नहीं जंगकुक। योंग, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है और मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। क्या है जंगकुक? मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ योंग। मैं इसे जोर से नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये सच है।
जंगकुक, यो घबराओ मत। आई लव यू। मैं तुम्हें किस करना चाहता। दी, तू इतने जल्दी वापस क्यों आ गई? क्योंकि आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं थी तो। तू क्या इस फल को धोकर हमारे लिए ला सकता है? हाँ, क्यों नहीं, दे मुझे। ताई, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम मेरे भाई से प्यार करते हो? नहीं, वो मेरे भी छोटे भाई के जैसा है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ? I'm so sorry सोही। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि चीजें इतना मुश्किल हो जाए। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है टाई, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम समझो, जंगकुक अभी बहुत छोटा है और हमारी माँ इस तरह की रिश्ते को कभी अपनाएगा नहीं। मैं समझता हूँ, मैं जंगकुक को कभी भी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। मुझे उसका बहुत फिक्र है, लेकिन अगर इससे परेशानी होने वाला है तो मुझे लगता है कि मुझे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि उसके लिए सब कुछ अच्छा हो। वो अभी बहुत ही छोटा है, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ झेलना आसान नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है, मैं समझ गया। इस बार तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। हम सभी को थोड़ा टाइम लेना चाहिए। थैंक यू। हाँ, तुम्हें अब जाना चाहिए। शायद हम दोनों का दूर रहना ही अच्छा है। जंगकुक अभी बहुत छोटा है। मैंने क्या कर दिया? इतने दिन हो चुका है, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। जंगकुक, क्या चल रहा है? योंग, मुझे लगा तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। कुछ दिन के बाद तुम एक बार भी आए नहीं। क्या तुम ठीक हो? सो सॉरी, सामने मेरा जॉब की एग्जाम था तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने क्यों फोन किया? कुछ नहीं, मैं बस बताना चाहता था कि मैं इस बार एग्जाम में पास हो गया। अच्छी बात है। हाँ, ये क्या है? बस इतना ही। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हारे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन। योंग, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं था कि मैं चीज़ों को मुश्किल बना दूँ तुम्हारे लिए। इट्स ओके जंगकुक। तो तुम कब मुझे पढ़ाने आओगे?
मैं इंतजार कर रहा हूँ। जंगकुक, मुश्किल चीज को और मुश्किल मत बनाओ, ओके? तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे दूर चले जाना चाहते हो? क्यों? जंगकुक, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बात सही काम करने के बारे में है, और इस बारे में सोही बिल्कुल सही है। इसलिए तुम जिस चीज की मांग कर रही हो उससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। योंग, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। I love you। जंगकुक, मुझे तुम्हारा परवाह है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम एक कदम पीछे हट जाए तो बेहतर होगा। ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ये सबके लिए अच्छा है। तो क्या बस इतना ही? हम हर चीज को यहीं पर खत्म कर देंगे? मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे अच्छी बात है। क्या तुम्हें और कुछ बताना है? मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन लेना है। गुड बाय, टेक केयर। हेलो हेलो योंग, मुझे गुड बाय नहीं कहना था। मुझे जंगकुक को ब्लॉक करना पड़ेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद देर से उठना तो बनता है ना? मम्मी ने कॉल किया था मुझे, वो कल आ रही है। हाँ, मम्मी ने मुझे भी कॉल किया था। दी, तेरी योंग से बात हुई है क्या? उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वो जॉब की प्रिपरेशन के एग्जाम में बिजी था। क्यों, तुझे क्या काम है? नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट मंथ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस का एग्जाम है। क्या योंग मुझे पढ़ाने नहीं आएगा? जंगकुक, मैंने टाइहंग को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। मुझे लगता है तुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए किसी ट्यूटर एकेडमी से पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो वो तू ही है। तू हमेशा से ऐसा ही करते आ रही है। मैंने खुद का कभी कुछ भी नहीं चुना, इस मामले में भी। मैं यहीं पर हूँ, कैंटीन पर हूँ। जल्दी आ, क्लास बंक करेगा क्या? जल्दी आ। पर वो वैसे वो तो यहीं पर ही आने वाला था। हे, मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, अब ठीक है, आजा। ओके ओके। हाय योंग, बहुत दिनों से हम दोनों का मुलाकात नहीं हुआ। हाँ, तुम फ्रेशर्स हो। कैसे हो जंगकुक? बहुत ही अच्छे, एंट्रेंस एग्जाम भी पास हो गया। तुम कैसे हो योंग? ठीक हो। जंगकुक, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज योंग, इस बार छोड़ के मत जाओ।
몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들 जंगकुक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस समय छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से छोड़ के मत जाओ ह्योंग, प्लीज। जंगकुक, क्या तुम मेरे साथ इस टेबल पर आकर खाना खाना पसंद करोगे? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पहले क्या तुम अभी भी वही सेम फोन नंबर यूज करते हो? तो जल्दी से अनब्लॉक करो मुझे। कर दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बातें करना बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना चीजें वाकई बहुत मुश्किल है, फिजिक्स तो और भी ज्यादा। आई मिस यू टू। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं हमारे बारे में बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दूर जाना मुश्किल था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता था। ह्योंग, मुझे किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। सच कहूँ तो मैं भी बस यही चाहता हूँ। हाँ, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? चलो उस कैफे में ग्रीन टी पीते हैं जहाँ हम पहली बार मिले थे। हाँ, मैं फ्री हूँ। उसे लेकर आ रहा है ना? सुनना, जब तुम लोग वापस आओगे तो कुछ फ्राइड चिकन लेकर आना। यार, तुझे तो पता ही है मम्मी को कितना पसंद है। और तेरा बॉयफ्रेंड पहली बार अपनी सासू माँ से मिलने आ रहा है, खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। ओके, हम एक बाल्टी भरकर फ्राइड चिकन लाएंगे। हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? मम्मी से बोल कि हमारा थोड़ा इंतजार करे। ओके, जल्दी आ। थैंक यू दी, सब कुछ के लिए। I'm so sorry जंगकुक, मैं लेट हो गया, है ना? क्या मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस अभी आया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है। ताहम, तुम तो बहुत ही थके हुए लग रहे हो। थोड़ा सा मुझे 2 और ट्यूशन ही करना था, उनके एग्जाम पास में है। हाल ही में मैं इतना बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। I'm so sorry जंगकुक। कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो ताहम। मेरी माँ तुमसे जरूर इम्प्रेस होगी। मुझे नहीं पता आज रात क्या होगा जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं? सब कुछ ठीक होगा। मम्मी तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता है और दी तो है ना? तुम जानते हो मैं इस सब से बहुत कुछ सीखा हूँ, प्यार के बारे में और जो सच में मायने रखता है उसके बारे में भी। मम्मी कहती है कि तुमने मुझे बदल दिया। मैंने भी बहुत कुछ सीखा तुमसे, एक खुद के लिए और हम दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए सच्चे होने के बारे में। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। और मैं भी यही वादा करता हूँ, आगे जो भी आएगा हम मिलकर एक साथ उसका सामना करेंगे। जंगकुक, शुरुआत से लेकर अब तक का हमारा सफर बहुत ही खास था, इसलिए मैं आज आंटी से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ।
मेरे लाइफ में हमेशा के लिए। और अगले 2 सालों में मेरे डॉक्टर डिग्री भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद नौकरी मिलने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक, 2 साल बाद will you marry me? Yes. Yes. 그대가 바로 내 사랑 덜 자란 아이처럼 자꾸 웃음만 나와 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈 보면 그대 हाँ, चलो अब चलते हैं। मम्मी हम दोनों का इंतजार कर रहा है। Let's go. 너무 쉽게 지나가